चलिए भाई आ जाइए लोग। मैं अभी जो ये मैं आपको बस एक ब्रीफ दे रहा हूँ। आज के रिव्यू का मैं सिर्फ एक ब्रीफ दे रहा हूँ, एक संक्षिप्त विवरण मैं आपको देने जा रहा हूँ। आज के जो रिव्यू क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि अपनी क्लासेस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और अभी इसके बाद एक मैं पूरी वीडियो अपलोड करूंगा जो कि एक कंप्लीट रिव्यू होगा। वो क्या होगा? कंप्लीट रिव्यू होगा। तब तक के लिए बाकी क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था, काकोरी कंस्पिरेसी कब हुई थी। तो देखिए ये भी अपना बताया गया क्वेश्चन है। मैंने कल ही बताया था आपको कि वो हुई थी 1925 में। और मैंने कब बताया था? जब आपको पूछा गया था कि जो असहयोग आंदोलन है जिसको कब बंद किया गया। तो असहयोग आंदोलन को स्टार्ट कब किया गया था? नॉन कॉर्पोरेशन जो मूवमेंट है आपका, उसको 1920 में स्टार्ट किया गया था, 1922 तक चला था। चौरी चौरा हत्याकांड के समय उसको बंद कर दिया गया था। चौरी चौरा हत्याकांड के समय उसको बंद कर दिया गया था 1922 में। चौरी चौरा हत्याकांड हुआ कहाँ पे था? तो वो हुआ था गोरखपुर में। उसके बाद मैंने 1923 का भी एक न्यूज़ बताया था आपको। किसी समय स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो वो थी 1923 में। किसने करी थी? तो वो करी थी आपकी जो है चित्तरंजन दास जी ने, CR दास जी ने, जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो है मोतीलाल नेहरू जी ने। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था, ठीक है, पूछा गया भी था। उसके बाद मैंने 1924 का भी एक इवेंट बताया था आपको, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में भाग लिया था। और 1925 का मैंने आपको बताया था काकोरी षड्यंत्र। और देखिए वो पूछा गया है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अभी देखिए आपको बरदोली अभियान पूछा जाएगा। तो बरदोली अभियान कब हुआ है भाई? 1928 में हुआ है। किसने करा है बरदोली अभियान में? किसने पार्टिसिपेट किया था? तो वो आपको पूछा जाएगा, जिनको हम क्या कहते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उनको सरदार की उपाधि भी जो है वो बरदोली मूवमेंट में ही मिले थे। आपको पूना पैक्ट पूछा जाएगा। पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ? तो पूना पैक्ट हुआ था आपका जो है गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में। गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में। ये ध्यान रखिएगा। कहाँ पे हुआ था? यरबदा जेल। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। मैं ये स्लाइड मिटाता हूँ, दूसरी स्लाइड लेता हूँ, ठीक है, ये रिमूव करता हूँ। सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सिर्फ आपको देखना है। एक सेकेंड, सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ ध्यान से देखना। देखिए एक क्वेश्चन अगला आपको पूछा गया था, WTO का एस्टैब्लिशमेंट पूछा गया, ठीक है। देखिए WTO को पहले गैट नाम से जाना जाता था, ठीक है। WTO को पहले गैट नाम से जाना जाता था। WTO का अगर मान लीजिए अगर आपको हेडक्वार्टर पूछा जाता है कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका जिनेवा में, जिसको मैंने कल ही बताया था। जिनेवा में क्या हो जाएगा? इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। वहीं पे आपको WHO का भी हेडक्वार्टर हो जाएगा वहीं पे। और WTO की स्टैब्लिशमेंट कब हुई? वेरी इजी, 1995। वहीं WHO अगर आपको पूछा जाएगा तो 1948। और ये भी पूछा जाएगा। देखिए जो जो क्वेश्चंस मैं कह रहा हूँ वो आपको कंफर्म, जिन क्वेश्चंस को मैं कहता हूँ वो पूछे जाते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि अपने जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो अपने सेशन से आ रहे हैं। देखिए गैट का आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि WTO को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले गैट के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन बनाता है आपका गैट, ठीक है। कंफर्म ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका वेरी इजी, आप चाहें तो लिख सकते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। जनरल एग्रीमेंट, ठीक है, ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं टैरिफ एंड ट्रेड। ये हो जाएगा गैट का फुल फॉर्म, जिसको पहले WTO के नाम से, मतलब बाद में उसको WTO के नाम से जाना गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको, आई थिंक शायद हम्पी को जो है कि कब यूनेस्को की लिस्ट में। तो मैंने देखी यूनेस्को की सारी लिस्ट दे रखी है आपको, यूनेस्को की सारी लिस्ट दे रखी है। अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से पढ़ा दूंगा, ये सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखे आपको। एक क्वेश्चन पूछा गया था हम्पी, ध्यान रखिएगा, कर्नाटका में। अगर हम्पी पूछा जाता है आपको कहां पे है? कर्नाटका में। 1986 में इसको जो है कि क्या किया गया था? यूनेस्को द्वारा हेरिटेज घोषित किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि आपको जो है यूनेस्को का अगर हेडक्वार्टर आपको पूछ लेता तो सबको पता होगा पेरिस। यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछ लेगा तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। 1946 में हेड हुई, इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई। और हेड कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आद्रे अजोले, ठीक है। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन बता रखा था। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको NIC के स्टैब्लिशमेंट पूछा गया था, जो आपका नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है, स्टैब्लिशमेंट पूछा जाएगा NIC का। मान लीजिए स्टैब्लिशमेंट पूछा जाता है तो वो कब हो जाएगा? वो हो जाएगा 1976। ऐसे क्वेश्चन है। और हेडक्वार्टर पूछा जाएगा, सबको पता होगा, न्यू दिल्ली में। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सरिस्का कहाँ है। देखिए ये भी मेरा बताया हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान में, ठीक है। और सबसे पुराने टाइगर रिजर्व में भी आता है ये, ठीक है। सरिस्का कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में। इसी तरह आपको पूछा जाएगा गिर कहाँ पे हो जाएगा? गिर गुजरात में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आपको हेली नेशनल पार्क, जिसको आप करंट में किसके नाम से जानते हैं? तो आप जिम कॉर्बेट के नाम से जानते हैं, वो कहाँ हो जाएगा? UK में हो जाएगा।
आपको दाचिंगम पूछा जा सकता है कि दाचिंगम कहाँ पे है, किस्तावन कहाँ पे है, तो ये कहाँ हो जाएंगे, जम्मू एंड कश्मीर में। आपको दम्फा पूछा जा सकता है, दम्फा कहाँ पे है, तो मणिपुर में। ये सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। देखिए नेशनल पार्क सबसे अधिक किसके पास है, 11 एमपी के पास। आप वहां पे देखा होगा पन्ना रिजर्व होगा, कान्हा किसली हो जाएगा, उसके अलावा जो है आपका एमपी में बांधवगढ़ हो गया, ठीक है। ये सारे नेशनल पार्क, मैंने वन विहार हो गया, ये सारे नेशनल पार्क आपके कहाँ पे हो जाएंगे, एमपी में। और सबसे अधिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पूछा जाएगा तो वो 94 कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार में। ये सारे क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन करेगा। देखिए अभी जो मैं रिव्यू करा रहा हूँ ये ब्लैंक पेज पे इसलिए करा रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन मुझे मिले हैं। अभी कंप्लीट क्वेश्चन के साथ मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें पूरा जो जो चीजें आपको पूछी गई वो एक क्वेश्चन देखिए मेरा कल का ही बताया गया है। मैंने आपको बताया था कि देखिए प्रतिभा पाटिल जी को कौन सा अवार्ड मिला, ये आपको 100% पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन मैंने पहले ही आपको बता दिया था। तो देखिए मैक्सिको ने प्रतिभा पाटिल जी को, जो कि हमारी पहली महिला राष्ट्रपति भी रही हैं, उनको एज़टेक ईगल अवार्ड दिया था, और ये मैंने क्वेश्चन आपको बताया, वो आप पेपर उठा करके देख लीजिए। देखिए मैं पर डे यही रिव्यू में कहता हूँ कि अगर मैं रिव्यू करता हूँ तो सिर्फ अगले सेशन में आपको 4 से क्वेश्चन बन जाएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन में बना दूंगा, ज्यादा दूर भी नहीं जाना है, सिर्फ अगले सेशन में बना दूंगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था सबसे गहरी झील, तो वो हो जाएगी बैकाल। अगर पूछा जाए समुद्री तट से, मैंने पूरे लेक्स पढ़ा रखे हैं आपको, समुद्री तट से नीचे की झील पूछा जाएगा तो वो कौन सी हो जाएगी, डेड सी, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको ये भी बताया था कि हनीमून लेक कौन सा हो जाएगा, तो हनीमून लेक हो जाएगा आपका टीटीकाका, ये भी मैंने आपको बता रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, कंफर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन। आपको पूछा जाएगा मीठे पानी की झील, सुपीरियर झील, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, ये सब मैंने आपको बता रखा है, और ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अपने इंडिया से भी मैंने लगभग सारे आपको जितने भी लेक्स हैं सब बता रखे हैं, चाहे वो भीमताल हो तो भीमताल पूछा जाएगा यूके में रूपकुंड भी है। भोजताल पूछा जाएगा तो वो कहाँ हो जाएगा, एमपी में। सूर्यताल चंद्रताल पूछा जाएगा तो वो कहाँ हो जाएगा, आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। आपको पूछा जाएगा कि हुसैन सागर लेक कहाँ पे, ये पूछा जाएगा हुसैन सागर, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा हैदराबाद में। वहीं पे आपका अगर हिमायत पूछा जाएगा, दुर्गाचुरम पूछा जाएगा, वो भी तेलंगाना में ही हो जाएगा, ठीक है। सारे लेक, चाहे वो उस्तुरी लेक हो वो हो जाएगा आपका पांडुचेरी में, तामदिल पलकदिल, ठीक है, वो कहाँ हो जाएगा, मिजोरम में। मैंने सब आपको बता रखे हैं, सारे लेक्स जितने, आंचर लेक हो गया वो जम्मू एंड कश्मीर में, आगरा लेक हो गया आपका कर्नाटका में, ये सब मैंने बता रखा। कीथम लेक आपका यूपी में, उसके अलावा तुलसी लेक महाराष्ट्र में, ये सब मैंने आपको बता रखे हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है और सेशंस को देखना है। देखिए आज फिर आपको पाक स्टेट के बारे में पूछा गया था, तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है पाक स्टेट कहाँ पे है, वो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, यानी वो श्रीलंका हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत और श्रीलंका से संबंधित है पाक स्टेट। आपको एडम ब्रिज पूछा जाएगा तो वो भी किससे संबंधित है, इसी से। सबसे पास में पूछा जाएगा पाक स्टेट के क्या, तो रामेश्वरम, रामेश्वरम कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आपको आई थिंक अजंता एलोरा केव्स के बारे में पूछा गया था, वो क्या पूछा गया था ये मुझे क्लियर नहीं। अगर मान लीजिए अगर आपको हेरिटेज सिटी के बारे में पूछा गया होगा या फिर कहाँ पे हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं कि वो महाराष्ट्र में, ठीक है, अगर जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा। अभी मेरे पास सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं, मैं सारे क्वेश्चंस। आपको पूछा गया था कि गुरु नानक जी के जन्म के बारे में पूछा गया था, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 1469, ठीक है, 1469 में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा, सिख के पहले गुरु, सिख लोगों के पहले गुरु कहे जाते हैं। सिख के 10 गुरु में जिसमें पहले कौन हो जाएंगे, गुरु नानक देव जी। दूसरे कौन हो जाएंगे, गुरु अंगद देव जी, पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, गुरु अंगद देव जी क्या हो जाएंगे, दूसरे हो जाएंगे। वहीं आपको 10वें अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी कौन है, 10वें। 9वें पूछा जाएगा तो गुरु तेग बहादुर जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चंस बनते हैं आपको जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये मेरे पास कुछ क्वेश्चन थे। अभी मैं जो कंप्लीट रिव्यू होगा इसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को दिख जाएगा। फिलहाल इस रिव्यू को आप नोट डाउन कर लीजिए, अगर आने वाले सेशंस में आपके पेपर हैं तो जो भी मैंने एक्स्ट्रा डिटेल्स बताए उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको दे आके देखिएगा। ऑल द बेस्ट, पेपर बहुत अच्छा होगा। और एक बार मैं और कहूँ, वीडियो आपको इस पे पर डे पड़ती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूं मैं आपको रिव्यू के साथ, कंप्लीट रिव्यू के साथ, बाय बाय।